हेलो स्टूडेंट, मैं राधेश्याम इलेक्ट्रिकल ट्रेनर। जैसा कि अपने टॉपिक पे चल रहे थे, मेजरमेंट टॉपिक पे चल रहे थे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अध्ययन करवाया था। आज की इस टॉपिक में अपने सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सिंगल फेज एनर्जी मीटर और वाट मीटर दोनों का सिद्धांत एक जैसा ही है। दोनों का सिद्धांत एक जैसा ही है। दोनों में सिंगल फेज एनर्जी मीटर और वाट मीटर दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके अंदर एक काउंटर मैकेनिज्म लगा होता है। काउंटर मैकेनिज्म का मतलब रिकॉर्डिंग, यह जो एनर्जी मीटर है यह रिकॉर्डिंग जो रीडिंग है उसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ एड भी करता रहता है। तो एनर्जी मीटर जो है ये एक इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट अपने इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड करने के साथ साथ उस रीडिंग को एड भी करता जाता है। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी कंस्ट्रक्शन और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है सेम वाट मीटर जैसी ही है। तो अगर अपने एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली समझ लेते हैं तो अपने इंडक्शन टाइप वाट मीटर की कार्यप्रणाली और संरचना भी समझ सकते हैं। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर, इसको हिंदी में अपने बोलते हैं सिंगल फेज ऊर्जा मापी। अब जो सिंगल फेज ऊर्जा मापी है यह सिर्फ सिंगल फेज की जो ऊर्जा खपत है उसको मापने के लिए काम आने वाला यंत्र है जो सभी घरों में लगा होता है, जिसको बिजली बोर्ड की जो बिल आता है अपना, इसी की रीडिंग के हिसाब से आता है। तो यह जो एनर्जी मीटर है अपनी जो रीडिंग नोट करता है वो किलोवाट आवर में करता है। 1 किलोवाट आवर में करता है, जिसको अपने 1 यूनिट के बराबर भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट आवर के बराबर करता है, जिसको अपने 1 यूनिट के बराबर भी बोल सकते हैं। तो आज हम इसकी संरचना और कार्यप्रणाली दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है संरचना। इसकी संरचना मतलब ये बना किन किन पार्ट्सों से बना होता है, इसके बारे में अपनी इस वीडियो में देखेंगे। देखो जी, इसके अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, M1 और M2। M1 जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको अपने बोलते हैं प्रेशर मैग्नेट, जिसके ऊपर प्रेशर कॉयल की टर्न लपेटी होती है, इसीलिए इसको प्रेशर मैग्नेट बोलते हैं। प्रेशर मैग्नेट के ऊपर जो कॉयल और टर्नों की संख्या है ज़्यादा होती है, और यह जो प्रेशर कॉयल है यह सप्लाई स्रोत के समानुपाती जुड़ी होती है। ये देखिए, इसका एक सिरा फेज के साथ है तो दूसरा सिरा इस कॉइल का दूसरा सिरा न्यूट्रल के साथ जुड़ा है। तो यह स्रोत सप्लाई या सोर्स सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। इसी तरह दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका वो M2 नाम दिया हुआ है इसको। यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है सीरीज मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। सीरीज मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, या श्रेणी चुंबक भी हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपने। तो इसमें टर्नों की संख्या कम होती है और यह लोड के अनुक्रमानुपाती जुड़ा होता है, या लोड के सीरीज में जुड़ा होता है। अब जो सीरीज या श्रेणी चुंबक है यह लोड धारा के अनुक्रमानुपाती टॉर्क उत्पन्न करेगा, और यह जो शंट चुंबक है इसे अपने प्रेशर मैग्नेट को शंट चुंबक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्रोत के या सोर्स सप्लाई के क्या समांतर क्रम में जुड़ी है। तो यह जो होगा यह सोर्स सप्लाई के वोल्टेज के समानुपाती टॉर्क डेवलप करेगा। अब इसके बीच में देखिए ये स्पिंडल लगा हुआ है यहाँ तक। यह जो स्पिंडल है दो ज्वेल बैरिंग के बीच में टिका हुआ है। मतलब स्पिंडल है, उसको एक स्थान पर घुमाने के लिए इसको बांधना पड़ेगा, तो अपने 2 ज्वेल बैरिंग के बीच में इसको स्पिंडल को अपने बांध दिया। इसके अलावा इस स्पिंडल के ऊपर ही एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई है, जो क्या कर रही है, जब एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई है, ये एल्यूमिनियम की डिस्क क्या करती है, घूमती है। जब टॉर्क डेवलप होता है तो ये एल्यूमिनियम की डिस्क घूमेगी, तो अपना ये जो 2 बैरिंगों के बीच में ये स्पिंडल घूमेगा। अब इसकी गति को समान रूप देने के लिए एक मैग्नेट लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। यह एल्यूमिनियम डिस्क के एक साइड में दोनों तरफ लगा हुआ है। तो ये तो इसकी है संरचना, सिंगल फेज एनर्जी मीटर की पूरी संरचना है। अब इस संरचना के बाद ये इसकी जो इनपुट सप्लाई के 2 तार दिए हुए हैं, ये 4 टर्मिनल लगे हुए हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल का हो गया, ये फेज का टर्मिनल है,
ये लोड जो जा रहा है उसका फेज का हो जाएगा, ये न्यूट्रल का हो जाएगा। ये काउंटर मैकेनिज्म है जहाँ पर ये जब स्पिंडल, ये ऊपर स्पिंडल के ऊपरी भाग में लगा होता है एक काउंटर मैकेनिज्म, जब स्पिंडल घूमता है तो ये रीडिंग को क्या करता है, ऐड करता जाता है। इस तरह की ये जो काउंटर मैकेनिज्म बनी हुई है, जो रीडिंग क्या 1, 10, 100 चक्कर इस तरह से ये घूमेगी, स्पिंडल घूमेगा, उस हिसाब से 1, 10, 100 चक्कर ये रीडिंग को नोट करता रहेगा और रीडिंग ये ऐड होती रहेगी। इसीलिए तो इसको इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में अपने 3 तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप। तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप का एनर्जी मीटर जो है इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अब बात आती है इसकी कार्यप्रणाली, ये वर्किंग कैसे करेगा। वर्किंग के बारे में देखो, ये जो इसकी जो कार्यप्रणाली है इंडक्शन सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये इंडक्शन सिद्धांत मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं अपने। जब मैं इसको सोर्स सप्लाई से जोड़ूंगा और उधर लोड दूंगा, इसके इनपुट को तो सोर्स सप्लाई दूंगा और इसके आउटपुट पे क्या करेंगे, अपने लोड देंगे। लोड देंगे तो देखो प्रेशर कॉइल में फ्लक्स उत्पन्न जो होगा, प्रेशर कॉइल के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसको मैं फाई पी नाम दे रहा हूं। यह किसके समानुपाती होगा, वोल्टेज के समानुपाती पैदा होगा। और जो ये सीरीज मैग्नेट है इसके अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसको मैं फाई एस नाम दूंगा। यह लोड धारा के समानुपाती फ्लक्स उत्पन्न करेगा, लोड धारा के समानुपाती फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो दोनों फ्लक्सों के परिणामी स्वरूप इस जो एल्यूमिनियम डिस्क में एक एडी करंट उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इस एडी करंट और दोनों फ्लक्स, प्रेशर को मैग्नेट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और सीरीज मैग्नेट द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की परिणामी स्वरूप एक टॉर्क डेवलप होगा, जो किस पे लगेगा, एल्यूमिनियम डिस्क पे लगेगा। एल्यूमिनियम डिस्क फिर क्या करने लग जाएगी, जब टॉर्क लगेगा एल्यूमिनियम डिस्क क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। जब ये रोटेट करेगी एल्यूमिनियम डिस्क तो इसके साथ जुड़ा हुआ स्पिंडल भी क्या करेगा, मूव करेगा। ये स्पिंडल जब मूव करेगा तो इसका जो काउंटर मैकेनिज्म है, जिसको अपने काउंटर मैकेनिज्म है, ये भी मूव करेगी और अपनी रीडिंग को क्या करेगी, ऐड करती रहेगी। तो इसका जो टॉर्क होगा वो लोड धारा पर निर्भर करेगा। मतलब कहने का मतलब है जितना ज़्यादा अपने इसके आउटपुट पे लोड देंगे, लोड अपने किलोवाट में देते हैं, जितने ज़्यादा अपने किलोवाट में लोड देंगे उतनी ज़्यादा इसका टॉर्क डेवलप होगा और उतनी स्पीड से काउंटर मैकेनिज्म में रीडिंग नोट या ऐड होती रहेगी। ये तो है स्टूडेंट इसकी कार्यप्रणाली। स्टूडेंट अब अपने सिंगल फेज एनर्जी मीटर में जो दोष उत्पन्न होते हैं, कॉमन एरर ऑफ एनर्जी मीटर, मतलब सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर जो दोष, सामान्य दोष होते हैं, उनका अपने अध्ययन करेंगे। तो सामान्य दोष इसमें 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिम्पिंग एरर। क्रिम्पिंग एरर को अपने क्रिम्पिंग दोष भी बोलते हैं। क्रिम्पिंग दोष का मतलब हो गया कि मीटर जो एनर्जी मीटर होता है, उस एनर्जी मीटर के ऊपर जो आउटपुट पे है, लोड हटा देने पर भी अगर वो रीडिंग दे रहा है, मतलब उसकी जो एल्यूमिनियम डिस्क घूम रही है, तो उसके अंदर क्या मानेंगे, अपने क्रिम्पिंग दोष मानेंगे। इस क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए अपने क्या करेंगे, एल्यूमिनियम डिस्क जो होती है उस एल्यूमिनियम डिस्क के चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं, जिससे यह दोष दूर हो जाता है। इसी तरह स्पीड एरर, जिसको हिंदी में अपने गति दोष भी बोलते हैं। अब जो गति दोष होता है, गति दोष का मतलब हो गया कि जो एल्यूमिनियम डिस्क का अपनी निर्दिष्ट गति से कम या ज़्यादा घूमना, वो उसकी क्या होगा, गति दोष होगा। इस दोष को दूर करने के लिए अपने क्या लगाएंगे, एक मैग्नेट लगा देते हैं जो एल्यूमिनियम डिस्क की गति को क्या कर देगा, एडजस्ट या समायोजित कर देगा। इसी तरह है फेज एरर। फेज एरर का मतलब होगा कि वोल्टेज का करंट से या करंट का वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाना, तो वो फेज एरर होगा। उस फेज एरर को दूर करने के लिए जो प्रेशर कॉइल होती है उसके सीरीज में एक प्रतिरोधक लगाते हैं, उस प्रतिरोधक का मान अपने बढ़ा देते हैं, जिससे फेज एरर दूर हो जाता है। इसी तरह तीसरा है फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर को अपने हिंदी में क्या बोलेंगे, घर्षण दोष। स्टूडेंट घर्षण दोष को आपका पता है कैसे पैदा होगा। घर्षण दोष होगा जो बैरिंग होती है उसके अंदर अगर लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, लुब्रिकेशन खत्म होने या स्नेहन खत्म होने के कारण जो स्पिंडल है उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब एल्यूमिनियम डिस्क की गति कम हो जाएगी। लोड ज़्यादा है लेकिन वो गति कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी तो उसकी रीडिंग कम शो होगी, तो अपने जो फ्रिक्शनल एरर आ जाएगा जिसकी वजह से रीडिंग कम हो जाएगी। इस दोष को दूर करने के लिए अपने क्या करेंगे कि लुब्रिकेंट ऑयल देते हैं या मोबिल ऑयल बैरिंग में देते हैं। इसी तरह टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर एरर मतलब तापमान दोष। मीटर के अंदर तापमान दोष भी होता है। कई बार क्या होता है कि जो मीटर होती है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने लोड डाल देते हैं, तो उसकी जो मीटर की जो
जिसको अपने सीरीज मैग्नेट या जो करंट कॉइल बोल रहे हैं, वो करंट कॉइल में धारा का मान बढ़ने की वजह से उसमें तापमान उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मीटर क्या करने लग जाए, शोर करने लग जाएगा। अगर अपने लोड का मान न घटाएं तो हो सकता है वो मीटर जल भी जाए। तो टेम्परेचर और एरर या तापमान दोष को दूर करने के लिए अपने क्या करेंगे, उस पर जो मीटर के आउटपुट पे लोड को कम कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।